हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। कथन 2 है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच में उगते हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो इसमें ये दोनों ही कथन हमारे पास सही हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता हुआ क्रम क्या है? ठीक है, तो पहले हरिद्वार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले हरिद्वार आ जाएगा, फिर उधम सिंह नगर, देहरादून, फिर नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 में हमारे पास सबसे पहले तानिया कोटनाला का नाम आता है। तो तानिया कोटनाला भुली डिज़ाइन स्टूडियो से संबंध रखती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन ए में केवल 4 का ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, शशि बहुगुणा का संबंध आपके पास सॉरी ये गलत हो गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तानिया कोटनाला 3 है ना नंबर, भुली डिज़ाइन स्टूडियो से संबंधित है ये। शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड से संबंधित है। मीनाक्षी खाती आपकी द एपण प्रोजेक्ट से संबंधित है और शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिपियंत्रण से जुड़े हैं? तो राजेंद्र मिश्रा पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिपियंत्रण से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है? ठीक है, तो उजली और अनेरी होली का संबंध थारू जनजाति से होता है, थारू जनजाति से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत कौन सा है? ठीक है, तो छपेली कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नीचे 2 वक्तव्य हमारे पास दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर देना है इसका। ठीक है, तो पहला कथन हमारे पास आता है कि खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है और कथन कारण आर आ जाता है कि यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो खूंट में किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाता है भिलंगना नदी। तो जो भिलंगना नदी है वो आपका खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी में डी दिखाई दे रहा है, तो ए और डी तो कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा है मंदाकिनी आपका केदारनाथ से निकलता है, सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सी है, ये सी है। ठीक है, फिर आता है सरस्वती, देवताल से निकलती है, तो 3 का बी हमारे पास हो जाता है। तो राइट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कैप्टन कॉटले को बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में भी किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष से सही बैठता है? ठीक है, तो ये आपका भींगल या फिर वैसे इसे भीमल बोलते हैं, भीमल वृक्ष के लिए ये सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुंगाड़ी, तिमारी और मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोरखाकालीन स्थापत्य कला से, गोरखाकालीन सैन्य व्यवस्था से, गोरखाकालीन आभूषण से या गोरखाकालीन कर व्यवस्था से। तो ये तीनों के तीनों गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? ऑप्शन ए है आपके पास नैनीताल एवं पौड़ी, टिहरी एवं उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार, नैनीताल एवं चंपावत। तो राइट आंसर हो जाता है नैनीताल एवं चंपावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर लाइन परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट दोनों राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी है इनर लाइन परमिट तथा प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट दोनों केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो चौफुला नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए। नेक्स्ट है चीनी यात्री वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो राइट आंसर है मकरपुर का नहीं मिलता है। बाकी मदावर और मायापुर इन्होंने हरिद्वार को कहा था और ब्रह्मपुर श्रीनगर गढ़वाल को, ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारे पास बाटा घाटा कांड आता है जो कि 15 सितंबर को हुआ था। 15 सितंबर 1994 को ये घटना हुई थी। मसूरी गोलीकांड आता है, ये हमारे पास 1 सितंबर 1994 को हुई थी। खटीमा गोलीकांड भी 1 सितंबर 1994 को हुई थी और रामपुर तिहारा कांड 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ है। ठीक है, तो इन्हें हम आरोही क्रम के रूप में अब लिखेंगे। क्या हो जाता है 15 सितंबर आरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है इसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाता है, पहले आएगा बाटा घाटा कांड, फिर आएगा मसूरी, फिर आएगा खटीमा और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? तो चौमासा नृत्य गीत हमारे पास बरसात के दिनों में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? भारत पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान,
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट आता है बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा क्षेत्र में बैठकी होली प्रसिद्ध है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देवी धुरा की समाधियाँ आपकी चंपावत से संबंधित है। हुडली शैल चित्र आपके उत्तरकाशी से मिले हैं। लाखों उड्यार आपके अल्मोड़ा में है और ग्वारख्या उड्यार आपका चमोली में है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शंस को मैच करते हुए चलेंगे। देवीधुरा की समाधियाँ ए का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंदा देवी राजजात यात्रा नीति नहीं होना चाहिए, ये नौटी होना चाहिए। नौटी गांव से प्रारंभ होती है। कथन 2 है, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल आपके पास एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सुंदरडूंगा पहले आता है। सुंदरडूंगा आपके बागेश्वर में स्थित है। डोकरियानी ये उत्तरकाशी में। नामिक आपका पिथौरागढ़ और खतरिंग टिहरी में पड़ता है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाता है। फिर बी का देखेंगे 1 हो जाएगा, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं और राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी थी? तो यशोधर मठपाल ने करी थी ये स्थापना। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया था? तो देहरादून में ग्रेन एटीएम का है। जैसे पैसे निकालते हैं तो उसमें एटीएम का यूज़ होता है ना। ग्रेन एटीएम आपके पास एक राशन, जो हमें राशन कार्ड से राशन प्राप्त होती है, वही बायोमेट्रिक तरीके से एक प्रकार का ग्रेन एटीएम है, जिससे राशन मतलब मशीन को पता चल जाता है कि आपको कितनी राशन मिलनी है, ये समझ के ग्रेन एटीएम का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1 हमारे पास है, भंकोरा वाद्य यंत्र तांबे से बना होता है और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आवाहन में किया जाता है। कथन 2 हमारे पास आता है कि भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना करी थी? तो लीलानंद कोटनाला इसका राइट आंसर है। 29 है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? तो खलंगा वॉर मेमोरियल, गब्बर सिंह मेमोरियल, उत्तराखंड वॉर मेमोरियल या चीड़बाग मेमोरियल? तो इसका राइट आंसर है खलंगा वॉर मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो कालची शिलालेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? स्कंद पुराण इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डूंगी पैंटोली आंदोलन का संबंध किससे है? तो बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए डूंगी पैंतोली आंदोलन चलाया गया था। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर वैसे आयोग ने सभा सागर को माना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी श्रीनाथ जी शुक्लेश होना चाहिए। फिर भी अगर आप में से किसी को इसका राइट या फिर क्वेश्चन आंसर मालूम हो तो आप बता देना क्वेश्चन कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33 का
ठीक है, वैसे तो आयोग ने इसे सभा सागर माना है, पर बुक्स में श्रीनाथ जी शुक्लेश को ही माना गया है, तो आप लोग बता देना इसे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जाहिर सी बात है कल्याण चंद, क्योंकि ये एक चंद राजा थे तो कहाँ से भाग लेते, ठीक है। गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो बद्री इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित करना है। लाइकिन पार्क आपका कहाँ पे है? लाइकिन पार्क आपका मुनस्यारी में है। प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा, ये उधम सिंह नगर में है। सुरभि वाटिका या सुगंध एरोमेटिक गार्डन, ये लाल कुआं में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फईस गार्डन, ये भी लाल कुआं हल्द्वानी में है, ठीक है। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी हो जाता है, जिसमें से डी और बी कट हो जाते हैं। फिर ए हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ए आता है, तो ये राइट आंसर हो जाता है। फिर 37 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? पहला खगोल पर्यटन अभियान जो उत्तराखंड ने शुरू किया था, तारामंडल, नक्षत्र सभा, आकाशगंगा, आकाश यात्रा। तो नक्षत्र सभा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो यहाँ पे 4 समितियों के नाम दिए गए हैं। युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, पलायन पर समिति और भू कानून पर समिति। तो भू कानून पर समिति नहीं है, इसलिए 1 2 3 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा आपके पास। अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? तो अन्य राज्यों में इन्हें हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे 40 उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।